Now we study in the next topic the pistil, megasporangium, it means ovule, and embryo sac, that is the female reproductive part of the flower. The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. तो gynoecium क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का. द gynoecium may consist of a single pistil, monocarpillary, और may have more than one pistil, multicarpillary. तो जो gynoecium होता है वो कंसिस्ट करता है एक सिंगल पिस्टिल. अगर सिंगल पिस्टिल तो वो क्या कहलाएगा? मोनोकार्पिलरी. और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, और या फिर उसमें क्या हो सकता है? मोर देन वन पिस्टिल हो सकता है. जब मोर देन वन होगा तो वो क्या कहलाएगा? मल्टीकार्पिलरी. When there are more than one, the pistils may be fused together, syncarpus, और may be free apocarpus. और जब क्या होगा? ये जो पिस्टिल्स हैं मोर देन वन पिस्टिल रहें और वापस में फ्यूज़ हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा? सिनकार्पस. और जब ये कैसे रहेंगे? फ्री रहेंगे तो ये क्या कहलाएगा? एपोकार्पस. ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो इस पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन. जो स्टिग्मा होता है वो किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है? पोलन ग्रेन्स के लिए. द स्टाइल इज़ द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बेनेथ द स्टिग्मा. स्टाइल स्टिग्मा के जस्ट नीचे एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है. द बेसल बल्क्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज़ द ओवरी. जो सबसे बेसल पार्ट होता है वो क्या होता है? ओवरी. इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी लोक्यूल. तो ओवरी के इनर पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है? ओवेरियन कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोक्यूल. द प्लेसेंटा इज़ लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. और प्लेसेंटा कहाँ होता है? ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है. Recall the definition and types of placentation that you studied in क्लास 11. अब आपको क्या बोल रहा है? अपने क्लास 11th में क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा और उसकी डेफिनेशन. Arising from the placenta are the megasporangia commonly called ovules. और प्लेसेंटा के आगे का जो पोर्शन होता है जो मेगास्पोरेंजिया कहलाता है उसको हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं? ओव्यूल्स. The number of ovules in an ovary may be 1, wheat, paddy and mango, to many like papaya, watermelon और orchids. तो जो ओव्यूल होंगे किसी ओवरी के अंदर वो 1 भी हो सकते हैं और मोर देन 1 और बहुत सारे भी हो सकते हैं. जैसे 1 कायम हो जाएंगे. अपने वीट देखिए, पैडी मतलब अपने जो वीट हो गया, मैंगो हो गया, पैडी प्लांट्स जो होता है, राइस होता है, इन सब में हमने क्या देखा? 1 ओव्यूल होता है एक ओवरी के अंदर. और पपाया हमने देखा, वाटरमेलन देखा, ऑर्किड्स देखे, इसके अंदर क्या होते हैं? मोर देन 1 होते हैं. द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को इंपॉर्टेंट डाल लेना. इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके डिस्क्रिप्शन से डायग्राम को मैच करते हुए पढ़ना है. Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. अब हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करना है? एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना है. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. तो ओव्यूल क्या होता है? एक ओव्यूल से जो एक पार्ट कनेक्टेड होता है, मतलब ओव्यूल प्लेसेंटा के थ्रू जिससे कनेक्टेड होता है उसको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम. और जो मेन बॉडी रहेगी ओव्यूल की जो फ्यूनिकल से यहाँ अटैच होती है उस रीजन को क्या बोलते हैं हम? हाइलम. Thus हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. तो यहाँ पर जो हाइलम रहेगा, हाइलम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फ्यूनिकल और ओव्यूल के जंक्शन को. ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट. जो ओव्यूल रहता है उसमें 1 या फिर 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स. Integuments encircle the ovule except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. Integument क्या होती है? integument में एक जो integument क्या करती है? ओव्यूल को पूरी तरफ से कवर करती है सिर्फ टिप वाले पोर्शन को छोड़कर. तो जो टिप में एक स्मॉल ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल. Opposite to micropylar end is the chalaza representing the basal part of the ovule.
तो माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट साइड का वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं चलासा, वो ओव्यूल के बेसल पार्ट को इंडिकेट करता है। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इज़ अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस। तो जो एंटेग्यूमेंट होता है उससे एक सेल मास कनेक्टेड, मास ऑफ सेल मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल कनेक्टेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूसेलस। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं उसमें अबंडेंट अमाउंट में रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज़ द एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो न्यूसेलस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होगा एम्ब्रियोसेक, स्पेशली जो एम्ब्रियोसेक होता है वो जो कि मेनली क्या होता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियोसेक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रू रिडक्शनल डिवीजन। तो जो ओव्यूल होता है जनरली उसमें जो एक सिंगल एम्ब्रियोसेक होता है वो कहाँ से बना होता है, मेगास्पोर से बना होता है। और कौन से डिवीजन के थ्रू, अपने रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू। अब बात आ रही है मेगा स्पोरोजिनेसिस। फिर जिनेसिस टर्म आ गया, मतलब यहाँ पे हमको क्या बनाना है, मेगा स्पोर बनाना है। मेगा स्पोर मतलब फीमेल गैमेट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजिनेसिस। किस चीज़ का फॉर्मेशन, मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन किस में से, मेगा स्पोर मदर सेल में से क्या कहलाएगा, मेगा स्पोरोजिनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। ओव्यूल्स जनरली किस में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, एक सिंगल मेगा स्पोरिक मदर सेल में। इन द माइक्रोपाइलर रीजन, कौन से रीजन में, अपने माइक्रोपाइलर रीजन में ऑफ द न्यूसेलस। किसका, न्यूसेलस का। इट इज़ अ सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये क्या होता है, एक्चुअल में एक डेंस साइटोप्लाज्म कंटेनिंग लार्ज सेल होती है जिसमें सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द माइक्रोपाइलर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। ये कौन सा डिवीजन शो करती है, मियोटिक डिवीजन। मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। और एक मियोसिस के थ्रू कितने मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, 4 मेगास्पोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा, in a majority of flowering plants one of the megaspores is functional while the other 3 degenerate। तो जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रहेंगी उनमें सिर्फ एक जो रहता है मेगास्पोर वो फंक्शनल होता है और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक। और वही जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वही काय में कन्वर्ट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोसेक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ये जो मेथड है एम्ब्रियोसेक के फॉर्मेशन की एक सिंगल मेगा स्पोर से, ये क्या कहलाएगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक इन अ लिटिल मोर डिटेल। अब हम क्या करते हैं आगे, थोड़ा सा जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक है उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। तो जो न्यूक्लियस होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर्स के डिवीजन के जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड होगा और क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है 2 न्यूक्लियस जो क्या करते हैं, अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे और ये फॉर्म करते हैं 2 न्यूक्लियस वाला एक एम्ब्रियोसेक। 2 more sequential mitotic nuclear divisions results in the formation of 4 nucleated and later the 8 nucleated stage of the embryosec। इसके आगे और सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होगा न्यूक्लियस का और एक स्टेज में 4 न्यूक्लियस वाला सेल फॉर्म होगा और फिर रिजल्टेंट जो एम्ब्रियोसेक बनेगा उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे, 8 न्यूक्लियस। It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका जो माइटोटिक डिवीजन है वो बिल्कुल फ्री न्यूक्लियर होता है। इसका मतलब न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद किसका फॉर्मेशन नहीं होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज cell walls are let down leading to the organization of the typical female gametophyte or embryosec।
तो जो यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट स्टेज होती है सेल वॉल्स की, उसमें एक फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा ग्रुप ऑफ सेल या एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, इसका एक नाम और क्या होता है, एम्ब्रियो सेक। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। अब जो उसका स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में जो एम्ब्रियो सेक का जो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अपन देख लेते हैं। क्या होगा, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। इनमें से जो 6 सेल्स हैं वो क्या होंगी, मतलब सराउंडेड होंगी सेल वॉल्स से, और सेल के अंदर क्या होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, आर situated below the egg apparatus in the large central cell। इनमें जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो एग एपरेटस के जस्ट बैक साइड में क्या होंगी, लोअर साइड में क्या होंगी, वहाँ पे सिचुएटेड होंगी एक बड़ी सेंट्रल सेल के अंदर। देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सेक। यहाँ पे क्या होता है, जो एम्ब्रियो सेक के अंदर सेल्स का एक स्पेसिफिक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 cells are grouped together at the micropylar and constitute the egg apparatus। यहाँ पे क्या होगा, जो ये 3 सेल का ग्रुप होता है, माइक्रोपाइलर एंड और किसका, एग एपरेटस का, सॉरी, जो 3 सेल्स यहाँ पे ग्रुप होंगी कौन से वाले एरिया में, माइक्रोपाइलर एंड में, और किसका फॉर्मेशन करेंगी, एग एपरेटस का। द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिट्स एंड 1 एग सेल। और इसमें जो एग सेल रहेंगी उनमें क्या रहेंगी, 2 सिनर्जिट्स रहेंगी और एक क्या रहेगी उसमें एग सेल। द सिनर्जिट्स हैव स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप called filiform apparatus which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergids। तो जो synergids हैं स्पेशल टाइप के, उनमें सेलुलर थिकनिंग होती है। कौन से वाले पोर्शन में, माइक्रोपाइलर टिप वाले फॉर्म एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, जो पोलन किस चीज़ को गाइडिंग करने का, जो सिनर्जिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉरी, पोलन ट्यूब्स को सिनर्जिड्स तक गाइडिंग करने के लिए। 3 cells are at the chalazal end and are called the antipodal। तो जो 3 सेल रहेंगी वो कहाँ रहेंगी, चलाजल एंड पे रहेंगी, जिनको हम क्या कहेंगे, एंटीपोडल्स। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मैंशनड अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इसमें जो लार्ज सेंट्रल सेल रहेगी उसमें कितने न्यूक्लियाई होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। थस अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी थो 8 न्यूक्लिएटेड इज़ 7 सेल्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म होगा, किसी भी एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक होगा, मैच्योरिटी में वो कैसा हो जाएगा, उसमें 7 सेल रहेंगी और टोटल कितने न्यूक्लियस रहेंगे, 8 न्यूक्लियस रहेंगे। ये देखो, ये है इसका स्ट्रक्चर एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक का। अपर पोर्शन में देखो चलाजल एंड में क्या दिख रही हैं हमको, एंटीपोडल सेल्स। लोअर तरफ में देखो फ्रंट पे क्या दिख रही है हमको, सिनर्जिड्स। उसके जस्ट बैक में ही हमको एक सेल और दिख रही, एग सेल। ठीक है, तो 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल कितनी हो गई, 3 और 3 6। मिड में एक सिंगल सेल है, उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, तो कितनी होगी, 3 और +3 6, और मिड में 1, तो कितनी होगी 7 सेल्स। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं टोटल इसमें, 8, क्योंकि जो मिड वाली सेंट्रल सेल है उसमें क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं।